दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की फसल में सल्फर के महत्व के बारे में। इसे कब लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों, गेहूं की फसल में आवश्यक प्रमुख तत्वों में से सल्फर एक होता है। आपने देखा होगा कई बार आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है, तो सल्फर की कमी से जो पीलापन होता है उसकी जांच करने के लिए आपको सबसे पहले पौधे को देखना है। जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, एक तो वो पीली पड़ती हैं और साथ में पत्तियों की जो साइड होती है वो पीली पड़ती है डॉट्स के साथ। यानी पीला डॉट होगा और फिर जो है आपकी फसल पीला पड़ जाएगी। यदि इस पीलापन का प्रभाव पूरे खेत पे है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे किसानों को होता है। एक तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, दूसरा पौधे का जो फुटाव होता है वो भी रुक जाता है। दोस्तों, यदि आपको सल्फ़र की कमी को पूरा करना हो, तो उसके तरीके आपको जान लेने होंगे, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो सल्फ़र की कमी प्राय 3 प्रकार की मिट्टियों में होती है, जहाँ पे रेतीली मिट्टी हो, या जलभराव की शिकायत हो, या फिर बिना फसल चक्र के लगातार फसलें की जाती हों। दोस्तों, इन 3 प्रकार की भूमियों में सल्फ़र की कमी हो जाती है और जिसका दुष्परिणाम हमारी फसलों पे देखने को मिलता है। यानी जब हम अपनी फसल को पका करके, काट करके लेकर आते हैं, तब देखने को मिलता है कि उत्पादन कम रह जाता है। तो इसलिए सभी किसानों से अनुरोध है कि अपनी फसल के अंदर सल्फ़र की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, खासकर गेहूँ के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से यदि गेहूं की फसल में पीलापन है सल्फर की कमी से, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर सल्फर की कमी को कैसे मतलब होने ही नहीं दिया जाए अपनी गेहूं की फसल के अंदर। इसकी शुरुआत हो जाती है बुवाई से। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई बेंटेनाइट सल्फर जो होता है दानेदार के फॉर्म में होता है, वो बुवाई पे लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है सल्फर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो किसान भाई चूक जाते हैं और उनकी फसल के अंदर पीलापन आ रहा है सल्फर वाली कमी से, तो आपको पहले यूरिया पे डस्ट वाला जो सल्फर होता है, अच्छी कंपनी का ले लीजिए, तो आधे किलोग्राम प्रति बीघे की दर से आपको यूरिया के साथ कोट करके अपनी फसल के अंदर डालना होता है। और जो किसान भाई इस प्रकार से भी चूक जाते हैं, तो फिर उनसे ये अनुरोध है कि फिर आप स्प्रे वाला सल्फर अपनी जो है गेहूं की फसल है उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो शुरुआती दौर होता है ट्रिलिंग का, यदि आप वहाँ चूक जाते हैं, तो फिर बाद में मान लीजिए 50 दिन की फसल होगी तो फिर फुटाव नहीं होता है और देखने में आता है कि उत्पादन कम रह जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था यही है कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको, यदि आपकी फसल सल्फर की कमी दिखा रही है, तो उसे पूरा कर लेना है। अब बात करते हैं सल्फर होता कितने प्रकार का है। दोस्तों, एक तो दानेदार सल्फर होता है, एक डस्ट वाला सल्फर होता है, और एक होता है लिक्विड सल्फर भी आजकल आ रहा है, और डस्ट वाला भी स्प्रे के रूप में आप कर सकते हैं। बेंटनाइट सल्फर को आप हमेशा जुताई पे या फिर बुवाई पे डालिए। डस्ट वाले सल्फर को आप जब यूरिया लगा रहे हों या कोई भी फर्टिलाइजर अपनी फसल में दे रहे हों, उस समय लगाइए। और स्प्रे में आप हमेशा लिक्विड वाला सल्फर ही यूज करिएगा, और उसकी मात्रा भी आपने 1.5 से 2 ml पर लीटर की डोज से रखनी होती है। यदि डस्ट वाला सल्फर आप स्प्रे में ले रहे हैं, तो उसकी भी 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर की डोज से मात्रा लें। और डस्ट वाले सल्फर को यदि आप लगा रहे हैं बिखेर विधि से, तो उसकी आधे किलोग्राम मात्रा लेनी होती है। और यदि बेंटेनाइट सल्फर आपने बुवाई पे या कभी भी यूज करना होता है, तो फिर 1 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से आपको लेना होता है। दोस्तों, यदि आपने अपनी गेहूं की फसल में सल्फर की कमी नहीं होने दी, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो उत्पादन होगा वो बम्पर होगा। बहुत सारे किसान भाई देखे होंगे कि 2.5 क्विंटल प्रति बीघे की दर से गेहूं की फसल लेते हैं, कुछ 3.5 की लेते हैं, कुछ 4.5 की लेते हैं, और कुछ ऐसे चुनिंदा किसान होते हैं जो 4.5 को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो दोस्तों, वे वही किसान होते हैं जो अपनी फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होने देते हैं, चाहे वो जिंक की हो, सल्फर की हो, फास्फोरस की हो, पोटास की हो, कैल्शियम की हो, या कुछ भी हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इंडिकेट किया, और मैंने इसमें ये भी बता दिया है कि सल्फर लगाना कब कब चाहिए। पहले आप बुवाई पे भी लगा सकते हैं, पहले यूरिया पे भी लगा सकते हैं। यदि दोनों अवस्था में आप चूक रहे हैं, तो आप स्प्रे भी डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया है कि मात्रा कितनी लेनी चाहिए सल्फर की, कब कब लगाना चाहिए, और कैसे आप लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टेड और यूज़फुल बातें आपको हमारे माध्यम से दी जाती हैं।
जब भी कभी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जानकारी से मिस ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।